पर इंच आ गई। अब इस वैल्यू के हिसाब से जब k की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो हमने जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट की। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट kg/w। अब 1/2 पाई बेसिकली जो है वे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और kg या हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो तो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं। एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए, फोर्सेस हम वेट टोटल कंसीडर कर रहा है। अब हमारे पास जो है वो एक m फैक्टर है, दूसरा k फैक्टर है। तो m जो है यहाँ पे आपका फैक्टर जो वैल्यू कंसीडर होती है वो होती है k/m। अब m जो है वो क्या होता है w/g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास जो है वो वेट ओवर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो kg/w हमारे पास वैल्यू आ गई। सो द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई। k की वैल्यू हमारे पास 10,185 थी। g की वैल्यू इन द केस ऑफ पाउंड इंच सिस्टम वी हैव 386। उसके बाद टोटल वेट हमारे पास 5000 था जो पिछली स्लाइड के ऊपर हमने कैलकुलेट किया था। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई 4.46 साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहता था कि हमने कैलकुलेट करना था एज अ ओवरऑल स्ट्रक्चरल डिजाइन इट्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। कि एक रिजिड फ्रेम था, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा था और तमाम सेक्शनल के अंदर हमने एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना था जो कि हमारे पास 4.46 साइकिल्स पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। सो अनदर एग्जांपल वी हैव हियर एलिवेटेड वाटर टैंक। अब एलिवेटेड वाटर टैंक के अंदर हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है कि एलिवेटेड वाटर टैंक विद कैपेसिटी ऑफ 5000 गैलन्स के एलिवेटेड वाटर टैंक के अंदर हम 5000 गैलन की स्टोरेज कैपेसिटी है इस टैंक के अंदर, और ये सपोर्टेड है बाय अ सिंगल कॉलम। और कॉलम जो है वो उसको हम एज अ मासलेस कंसीडर कर रहे हैं। तो इसकी जो स्टिफनेस है कॉलम की वो लैटरल स्टिफनेस है, और यहाँ पे हमारा वेट एक्ट कर रहा है। और जब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होता है इस मेंबर के अंदर लैटरल डायरेक्शन के अंदर तो एक मोशन जनरेट होती है। सो एज कैन बी सीन हियर it has a natural period in the lateral vibration of 1 second when empty। जब आपका टैंक जो है वो खाली होता है तो उस केस के अंदर अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं तो हॉरिजॉन्टल जो एक वेव जनरेट होती है वो वेव जो है वो बेसिकली 1 सेकेंड उसका टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में या एक वेव कंप्लीट करती है। तो व्हेन द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, अगर एक टैंक खाली था तो 1 सेकेंड उसका टाइम पीरियड था फॉर द लैटरल वाइब्रेशन, और अगर टैंक जो है वो पानी से फुल भरा हुआ था तो इट्स जो टाइम पीरियड थी वो इंक्रीज होकर 2.2 सेकेंड हो गया। सो डिटरमाइन द लैटरल स्टिफनेस, हमने यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक एडिशनल स्टिफनेस कैलकुलेट करनी है लैटरल स्टिफनेस सॉरी, एंड सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द टैंक। कि हमारे पास पानी तो 5000 गैलन आ सकता है लेकिन इसका अपना जो वजन है सेल्फ वेट ऑफ द टैंक के वो कितना है, ये हमने दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। नेग्लेक्ट द मास ऑफ द सपोर्टिंग कॉलम्स, और मास ऑफ द सपोर्टिंग कॉलम हमने इग्नोर करना है। वी हैव 1 गैलन वेज अराउंड 8.34 पाउंड। की एक पानी का जो गैलन है उसका वजन जो है वो 8.34 पाउंड होता है। सो ये दिस वाज आवर डिजाइन एग्जांपल। नाउ कमिंग बैक टू द सॉल्यूशन। In its lateral motion, the water tank is modeled as a simple oscillator। हम इसको as a simple oscillator consider कर रहे हैं with the spring mass spring system as shown in the figure B। कि हमने यहाँ पे इसको simple oscillator system as a consider किया mass spring system के अंदर, जिसमें हमने कॉलम जो है उसको as a spring damper के तौर पे consider किया as a oscillator, और ये हमारे पास टोटल जो है वो स्ट्रक्चर का मास आ गया। ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन के अंदर डेवलप हो गया as a lateral displacement। So in which the K is the lateral stiffness of the tower and M is the vibrating mass of the tank। जो कि हमारी मास और स्टिफनेस आ गई, दोनों चीजें आ गई। अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं कि नंबर 1 स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्प्टी टैंक। कि अगर हम टैंक को फुल कंसीडर नहीं करते, सिर्फ एम्प्टी टैंक कंसीडर करते हैं तो उस केस के अंदर हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, और सेकंड केस के अंदर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे व्हेन इट विल बी द फुल ऑफ वाटर। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी ओमेगा ई when the tank is empty, omega e is the natural frequency of the empty tank is equals to 2 pi over empty tank time period। empty tank time period हमारे पास क्या था 1 सेकेंड था जब आपका टैंक खाली होता है। अब 2 pi over 1 is equals to again we have a omega e आप कैलकुलेट कर सकते हैं by k over m। यानी कि आपका जो फार्मूला है बेसिकली यहाँ पे वो k over m से भी आप ओमेगा e कैलकुलेट कर सकते हैं, और 2 pi over इनिशियल जो आपका एम्प्टी टाइम पीरियड था वो हमने कंसीडर कर लिया। ओमेगा इज इक्वल्स टू kg over
W यानी कि मास जो है वो हमारी W ओवर G के बराबर थी, तो हमने यहाँ पे W ओवर G रखा, तो G जो है वो डबल डिवीजन की वजह से ये ऊपर न्यूमेरिकल फॉर्म में चला गया। तो ये हमारे पास फार्मूला एक डेवलप हो गया, 2 पाई ओवर 1 इज इक्वल्स टू kg ओवर W अंडर रो। सो सेकेंड कंडीशन वी आर कंसिडरिंग द फुल टैंक, और उसकी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी W ओमेगा F टैंक फुल ऑफ वाटर, सो वेट ऑफ द टैंक बेसिकली विल बी, अब वेट ऑफ द टैंक हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, 5000 गैलन्स की कैपेसिटी है। एक गैलन का जो वेट होता है वो 8.34 पाउंड होता है। टोटल वेट ऑफ द वाटर जो है वो हमारे पास 41,700 पाउंड आ गया। ओमेगा फॉर द फुल टैंक इज इक्वल टू 2 पाई ओवर फुल टैंक टाइम पीरियड, 2 पाई ओवर 2.2। अब यहाँ पे एग्जैक्टली यही कंडीशन है K ओवर M, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी वेट भी है और दूसरा जो है वो हमारे पास वाटर का वेट भी है। तो यहाँ पे हमने kg ओवर वेट ऑफ द एम्प्टी टैंक प्लस वेट ऑफ द वाटर, दोनों चीजें कंसीडर कर ली। अब दोनों चीजें कंसीडर होने के बाद एक इक्वेशन हमारे पास ये डेवलप हो गई, 2 पाई ओवर 1 इज इक्वल टू kg ओवर W, और सेकंड इक्वेशन डेवलप हुई 2 पाई ओवर 2.2 इज इक्वल टू kg ओवर W प्लस 41,700। तो अब इक्वेशन स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस एंड डिवाइडिंग करस्पॉन्डिंगली द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ दीज इक्वेशंस, हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके डिवाइड कर दिया। 2.2 स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू W प्लस 41,700 डिवाइड बाय W। W इज द empty weight of the tank. So and for solving for the weight of the tank basically we got 10,860 pound. अब weight of the tank हमारे पास आ गया, तो हमने जब weight of the tank की वैल्यू और G की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर ली, इस इक्वेशन के अंदर हमने ये इक्वेशन यहाँ से चूज कर ली। सो इक्वेशन वी हैव 2 पाई ओवर 1 इज इक्वल्स टू kg ओवर W। K कांस्टेंट है, हमने कैलकुलेट करना है, स्टिल वी हैव नॉट दिस पैरामीटर। फिर G की वैल्यू जो है वो 386 इंच पर सेकंड स्क्वायर थी। वेट अभी हमने एनपी टेक का कैलकुलेट किया, 10,860 था, और K जो लेटरल स्टिफनेस है हमारे पास वो 1110 पाउंड पर इंच आ गई। अब लेटरल स्टिफनेस आने के बाद एक तो हमारे पास लेटरल स्टिफनेस की वैल्यू आ गई, दूसरा जो है वो हमारे पास वेट आ गया। अब दोबारा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि एलिवेटेड वाटर टैंक था, 5000 गैलन्स थी। अगर एम्प्टी है तो नेचुरल पीरियड इन द लेटरल वाइब्रेशन इज 1 सेकेंड, अगर वो फुल ऑफ वाटर है तो जो नेचुरल पीरियड ऑफ लेटरल वाइब्रेशन इज 2.2 सेकंड्स। वी हैव टू कैलकुलेट द लेटरल स्टिफनेस एंड द वेट ऑफ द टैंक। हमने दोनों चीजें जो है वो वेट ऑफ द टैंक और लेटरल स्टिफनेस दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। सो that's the solution for this example। अब आते हैं दूसरे डिजाइन एग्जांपल के ऊपर अगेन, कि वी हैव अ स्टील फ्रेम। अगेन हमारे पास एक स्टील फ्रेम है as shown in figure which is fixed at the base and has a rigid top। ये हमारा जो बेस है ये बेसिकली फिक्स्ड है और जो है उसका टॉप जो है वो रिजिड है, और इस फ्रेम का अपना जो वेट है वो 1000 पाउंड है। Experimentally, it has been found that the natural period in the lateral vibration is 1/10 of a second। कि ये हमारे पास सिर्फ फ्रेम था और इसके ऊपर जब एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्लाई होता है लेटरल वाइब्रेशन के अंदर, तो जो नेचुरल पीरियड है इन द लेटरल वाइब्रेशन इज 1/10 सेकेंड। इट इज रिक्वायर्ड टू शॉर्टन और लेंथन इट्स पीरियड बाय 20%। कि ये समटाइम्स जो है वो अगर आप ये 20% जो है वो अप डाउन हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई एडिशनल वेट ऐड करो या जो है वो इन कॉलम्स को आप स्ट्रेंथन करो या इनके डायमेंशंस बढ़ा दो। अगर हम कॉलम के डायमेंशंस बढ़ा देते हैं या इसके ऊपर एडिशनल लोड ऐड कर देते हैं तो आपका जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो 20% तक बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। यही हमें आइडेंटिफाई करना है। डिटरमाइन द नीडेड एडिशनल वेट कितना हम अप्लाई करें तो ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या कम होगा, और या तो जो है वो एडिशनल स्टिफनेस जो है वो कॉलम को हम कितना स्टिफर करें ताकि जो टाइम पीरियड है वो भी हमारा इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। दोनों केसेस के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है। नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द कॉलम, वेट ऑफ द कॉलम्स जो है उनको हमने इग्नोर कर दिया। सो And first of all, the steel frame is modeled by a spring mass system as shown in the figure। हमने इसको सिंपली इसी स्ट्रक्चर को टिल्ट करके हमने यहाँ पे अज्यूम किया एज अ फ्री बॉडी डायग्राम, और स्प्रिंग जो आपका कॉलम्स हैं उनको हमने स्टिफर के तौर पे या लेटरल स्टिफनेस जो है वो एज अ मास स्प्रिंग सिस्टम में डेवलप किया, और जो टोटल वेट था उसको हमने m से रिप्रेजेंट कराया। दिस u इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम थी। So first of all, its stiffness is calculated from the अब बेसिक इक्वेशंस हम यूज करते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर t और ओमेगा इज इक्वल्स टू k ओवर m।
n जो है वो वेट ओवर g के बराबर है, तो kg ओवर w एज 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। इनिशियल टाइम पीरियड हमारे पास कितना था 1/10 सेकेंड्स, तो 1/10 सेकेंड वी हैव 0.1 इज इक्वल्स टू k इंटू जी ओवर w। g की जो वैल्यू है स्मॉल g की वो हमारे पास 386 इंच पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हमने जब इसके इक्वेशन के अंदर पुट की g की वैल्यू, वेट हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 1000 पाउंड था, वो हमने 1000 पाउंड पुट कर दिया। 2 पाई इनिशियल टाइम पीरियड हमारे पास 0.1 सेकंड था। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और k की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10,228 पाउंड पर इंच आ गई। सो इन अवर फर्स्ट अजम्पशन हम लेंथन द पीरियड, अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं कि हम एडिशनल वेट जो है वो ज़्यादा डालना चाह रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, तो टाइम पीरियड जो है वो उसकी वजह से बढ़ जाएगा। तो उस केस के अंदर हमने क्या किया कि लेंथन द पीरियड, हमने टाइम पीरियड को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो लेंथन द पीरियड TL यानी कि लेंथन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू लेंथन टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड हम बढ़ाते हैं फॉर द एडिशनल वेट, हमारे पास जो कांस्टेंट फैक्टर है वो 1.2 ऑफ द इनिशियल टाइम है, जो कि इनिशियल टाइम 1/10 सेकंड था। हमने टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास 0.12 सेकेंड्स आ गया बाय एडिंग द वेट डेल्टा W। हम कंसीडर कर रहे हैं कि डेल्टा W हमारा जो है वो एडिशनल वेट है और जिसकी वजह से टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमारा 1.2 इंटू टाइम पीरियड जो गिवन था इनिशियल टाइम पीरियड उसके 1.2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट किया एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर TL। TL बेसिकली इज द लेंथ इन टाइम पीरियड, जो कि हमारा 0.12 था, इज इक्वल्स टू अगेन K की वैल्यू G ओवर वेट अब हमारे पास डबल हो गए। एक हमारे पास ओवरऑल ओरिजिनल स्ट्रक्चर का वेट था 1000 प्लस जो डेल्टा W जो कि हमारा इंक्रीज इन वेट था। अब हमने तमाम वैल्यूज इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है, 2 पाई ओवर TL जो कि हमारे पास 0.12 था, K की वैल्यू 10,228, G स्मॉल इज 386 और टोटल वेट हमें एग्जांपल के अंदर जो गिवन है वो 1000 था, जो कि फ्रेम का स्ट्रक्चर का अपना वजन है, प्लस ओमेगा या डेल्टा W जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया वी गॉट डेल्टा W इज इक्वल टू 440 पाउंड, यानी कि 440 पाउंड अगर हम एडिशनल वेट इस स्ट्रक्चर के ऊपर ऐड करते हैं तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 1/10 सेकेंड से इंक्रीज होकर वो 0.12 सेकेंड हो जाता है, यानी कि जो नेचुरल टाइम पीरियड है इन द लेटरल वाइब्रेशन वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम आते हैं सेकेंड केस के ऊपर कि अगर हम मेंबर की स्टिफनेस को बढ़ा दें, तो स्टिफनेस को बढ़ाने से हमारा टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। वो किस तरह से कम होगा उस केस के अंदर कि हम कंसीडर करते हैं कि शॉर्टन द टाइम पीरियड बाय स्ट्रेंथनिंग कॉलम्स इन डेल्टा के, कि अगर हम कॉलम के अंदर स्टिफनेस को बढ़ा रहे हैं, डेल्टा के इंक्रीज इन स्टिफनेस शो करा रहे हैं, तो हमारा जो शॉर्टन पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा या वो कम कंसीडर होगा, वो हमारा शॉर्टन पीरियड है। टाइम पीरियड शॉर्टनड इज इक्वल्स टू 0.8 फैक्टर है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय द इनिशियल टाइम पीरियड, हमारे पास जो टाइम पीरियड आ गया वो 0.08 सेकेंड आ गया। सो अगेन वी यूज द सिंपल फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, वी हैव 2 पाई ओवर TS शॉर्टन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू K प्लस लैम्डा K G ओवर वेट। K की हमारे पास वैल्यू थी 10,228, लैम्डा की हमारे पास जो है वो